सभी को नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम मुकुंद लाल घोष अब स्वामी योगानंद की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 24 में उन्होंने स्वामी आदेश में एक भिक्षु बनकर एक बड़ा कदम उठाया। अब अध्याय 25 में, जिसका शीर्षक है मेरे भाई अनंत का निधन, हम योगानंद के जीवन में एक गहन भावनात्मक और परिवर्तनकारी क्षण से रूबरू हुए। लेकिन यह अध्याय एक व्यक्तिगत त्रासदी पर ध्यान केंद्रित करता है, उनके प्रिय बड़े भाई अनंत की अचानक बीमारी और मृत्यु पर। यदि आपको पिछले अध्यायों से याद है तो अनंत व्यावहारिक, कभी कभी संदेह करने वाला भाई था जो बचपन में मुकुंद के दुर्भाग्यपूर्ण हिमालय पलायन में शामिल हुआ था। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच एक गहरा बंधन था और अनंत की मृत्यु योगानंद को बहुत दुख पहुंचाती है। कहानी तब शुरू होती है जब योगानंद को खबर मिलती है कि अनंत कलकत्ता में गंभीर रूप से बीमार है। वे अपने भाई के पास प्यार और चिंता से भर कर जाता है। उनकी प्रार्थनाओं और आशाओं के बावजूद अनंत की हालत बिगड़ती जाती है और वह मर जाता है। योगानंद उस दुख का वर्णन करते हैं जो उन्हें और उनके परिवार को घेर लेता है, किसी करीबी को खोने के कच्चे दर्द को दर्शाता है। ये एक ऐसा मोह है जो इतना सार्वभौमिक लगता है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपने प्रियजन को खोया है वह योगानंद द्वारा वर्णित दर्द से संबंधित हो सकता है। लेकिन यह अध्याय केवल नुकसान के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे योगानंद का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उन्हें इससे उबरने में मदद करता है। श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं और क्रिया योग के उनके अभ्यास से प्रेरित होकर योगानंद शांति पाने के लिए ध्यान की ओर मुड़ते हैं। एक गहन क्षण में वे आध्यात्मिक रूप से अनंत की उपस्थिति महसूस करते हुए कि उनके भाई की आत्मा दिव्य क्षेत्र में शांति में है। यह अनुभव योगानंद की आत्मा की शाश्वत प्रकृति में विश्वास को पुश करता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है। श्री युक्तेश्वर अपनी करुणामयी बुद्धि के साथ योगानंद को उनके दुख को दूर करने में मदद करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्यार शारीरिक अलगाव से परे है और अनंत की आत्मा हमेशा के लिए ईश्वर के माध्यम से उनसे जुड़ी हुई है। इस अध्याय के बारे में इतना शक्तिशाली क्या है कि यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ गहरी भावना को कैसे संतुलित करता है। योगानंद अनंत को खोने के दर्द से नहीं कतराते हैं, लेकिन वे ये भी दिखाते हैं कि एक भिक्षु के रूप में उनका प्रशिक्षण उन्हें विश्वास और लचीलेपन के साथ इसका सामना करने के लिए कैसे औजार देता है। अध्याय गुरु शिष्य बंधन की ताकत को उजागर करता है, क्योंकि श्री युक्तेश्वर का मार्गदर्शन योगानंद को नुकसान में अर्थ पाने में मदद करता है। ये क्रिया योग की शिक्षाओं का भी प्रमाण है जो ईश्वर से जुड़ने और जीवन के सबसे खराब क्षणों में भी सांत्वना पाने का एक तरीका प्रदान करता है। अध्याय 25 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक गहन मानवीय क्षण है जो दिखाता है कि एक आध्यात्मिक साधक भी दुख और हानि का सामना करता है। अनंत की मृत्यु योगानंद की आस्था का परीक्षण करती है, लेकिन अंततः इसे मजबूत करती है क्योंकि वह मृत्यु को शाश्वत जीवन के लेंस से देखना सीखता है। हमारे लिए ये एक स्मरण है कि आध्यात्मिकता दर्द से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक गहन सत्य को ढूंढने के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये मानवीय और दिव्य दोनों तरह के प्रेम की स्थायी शक्ति का एक सुंदर प्रतिबिंब है। अध्याय 25 के लिए बस इतना ही। आपको योगानंद के अपने भाई की मृत्यु के अनुभव और उन्हें मिली आध्यात्मिक शक्ति के बारे में क्या लगा? क्या आपने कभी विश्वास या गहन दृष्टिकोण के माध्यम से कठिन क्षण में आराम पाया है? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारी अगले वीडियो में हम अध्याय 26 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और भी गहन पाठों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।